नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए, आप सो रहे हैं गहरी नींद में और अचानक आप खुद को एक पहाड़ी पर खड़े हुए पाते हैं जहां नीचे नीला समंदर लहरा रहा है। आपके आसपास कोई नहीं, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा, बल्कि एक अजीब सी शांति है। तभी कोई आवाज कहती है, तुम यहां पहले भी आ चुके हो। और तभी आपकी आंख खुल जाती है। अब सोचिए, ये सपना था या कोई संकेत। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग एक नई दुनिया रचता है। वहां कुछ भी मुमकिन है, उड़ना, समय में पीछे जाना या उन लोगों से मिलना जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये सपने क्यों आते हैं? क्या ये हमारे दिमाग का रैंडम काम है या कोई सुपरनैचुरल मैसेज है? यही है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स का असली थ्रिल नाम। आरव उम्र 22 साल, कॉलेज स्टूडेंट, टेक में इंटरेस्ट, लेकिन लाइफ में डायरेक्शन की तलाश। एक रात आरव को सपना आता है, वो एक पुरानी लाइब्रेरी में है। वहां एक किताब अपने आप खुलती है और उसमें लिखा होता है, फाइंड अ रेड डोर बिफोर सनराइज। अगले दिन वह सपना उसे बार बार याद आता है। अगले हफ्ते कॉलेज ट्रिप पर उसे एक हिल स्टेशन ले जाया जाता है और वहां उसे सच में एक पुरानी लाइब्रेरी मिलती है जिसकी दीवार पर लाल रंग का दरवाजा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। अब सवाल यह है, क्या वो सपना बस एक कोइंसिडेंस था या फिर कोई चेतावनी, कोई गाइडेंस? उस लाल दरवाजे के पीछे क्या था? आपने अभी तक सिर्फ सपनों की दुनिया की झलक देखी है, लेकिन असली रहस्य, असली कनेक्शन और वो जवाब जो आप शायद लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वो सब आगे छिपे हैं। पूरी ऑडियो बुक सुनिए, क्योंकि हर सेक्शन, हर शब्द, हर अनुभव आपको खुद के और करीब ले जाएगा। तो रुकिए मत, सुनते रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। आज का यूथ फैक्ट्स, साइंस और लॉजिक से सोचता है, लेकिन साथ ही वो स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। सपनों का टॉपिक दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है, माइंड और सोल, साइंस और मिस्टिसिज्म। क्या सपने हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का रीमिक्स हैं या कोई अल्टरनेट रियलिटी का ग्लिम्स, या फिर ये वो पोर्टल हैं जहां से सबकॉन्शियस हमें कुछ बताना चाहता है? सपने वो चीज हैं जो हर रात हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम कभी भी पूरी तरह से उन्हें समझ नहीं पाते। जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं, एक दूसरी दुनिया खुल जाती है जहां लॉजिक की जरूरत नहीं होती और हर चीज मुमकिन लगती है। असल में सपने हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम होश में नहीं होते। ये हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड की आवाज होते हैं, जो दिन भर की छोटी बड़ी बातों, अंदर दबी हुई फीलिंग्स और अनजाने डर या चाहतों को बाहर निकालते हैं। हमारा दिमाग दिन भर लाखों चीजें ऑब्जर्व करता है, कुछ कॉन्शियसली, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी जो बिना सोचे ही अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। यही सारी इंफॉर्मेशन नींद के दौरान एक फिल्म की तरह चलने लगती है। ये फिल्म कभी थ्रिलर होती है, कभी रोमांटिक, कभी डरावनी और कभी कभी तो ऐसी वियर्ड होती है कि हम खुद ही सोच में पड़ जाते हैं। ये मैंने देखा क्या? मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड का मानना था कि सपने दरअसल हमारी दबाई हुई इच्छाओं और सोच का रिफ्लेक्शन होते हैं। दिन के समय हम जो फील करते हैं लेकिन कह या कर नहीं पाते, वो सब रात को हमारे सपनों में किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। मतलब सपने हमारे अंदर छुपे हुए इमोशंस का एक पासवर्ड की तरह काम करते हैं, और अगर कोई इस पासवर्ड को डिकोड कर ले तो वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे डर और हमारी हिडन डिजायर्स को समझ सकता है। आज के यूथ के लिए यह जानना जरूरी है कि सपने बस फालतू की बातें नहीं हैं। ये एक तरह का मैसेज हो सकते हैं जो हमें खुद हमारे अंदर से आ रहा है। शायद यही वजह है कि जब हम किसी टफ सिचुएशन में होते हैं या अंदर से कंफ्यूज होते हैं, तब हमारे सपने भी अजीब या इंटेंस हो जाते हैं। हमारे सपनों की भाषा अलग होती है। ये सिंबल्स, इमोशंस और विजुअल्स के जरिए बात करते हैं, और अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस रखें तो हो सकता है कि ये सपने हमें खुद को बेहतर समझने का एक नया रास्ता दिखा दें। सपनों की दुनिया बेहद अनोखी होती है और इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके अलग अलग टाइप्स को पहचानें। जब हम सोते हैं, तब हमारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता,
बल्कि एक्टिव हो जाता है और एक नई रियलिटी बनाता है। इसी प्रोसेस में हमें कई तरह के सपने देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जो सीधे सीधे हमारे दिन भर की लाइफ से जुड़े होते हैं। ये वही चीजें होती हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, महसूस करते हैं या जिनसे हमारा सामना होता है। इन्हें ही हम बेसिक या नॉर्मल ड्रीम्स कह सकते हैं। इनमें ज्यादा डीप या रहस्यमयी एलिमेंट नहीं होता, बस हमारा दिमाग उस डेटा को रिप्ले करता है जो हमने पूरे दिन में इकट्ठा किया होता है। दूसरे तरह के सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम खुद हैरान रह जाते हैं। इन्हें कहते हैं स्पष्ट सपने या ल्यूसिड ड्रीम्स। इस तरह के ड्रीम्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। हमें खुद को पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, और खास बात यह है कि उस पल हम अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमें सपना पसंद नहीं आ रहा तो हम उसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ये एक्सपीरियंस थोड़ा फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये असल में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसे ड्रीम्स में हमारा अवचेतन और चेतन मन एक साथ एक्टिव होता है, जिससे हम अपनी फैंटेसी, डर और एक्सप्लोरेशन को उसी मोमेंट में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है डार्क साइड की, यानी दुस्वप्न या नाइटमेयर्स। ये वो सपने होते हैं जो हमें डरा देते हैं, बेचैन कर देते हैं और कई बार तो नींद से झटका देकर जगा भी देते हैं। इनमें अक्सर डर, ट्रॉमा, स्ट्रेस या किसी नेगेटिव फीलिंग की झलक होती है। जब हमारा दिमाग किसी अनसुलझे इमोशन या डर को डील नहीं कर पाता तो वो उसे नाइटमेयर के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ये सपने जितने डरावने होते हैं उतने ही रियल भी लगते हैं। कभी कभी ये हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में भी इशारा करते हैं, जैसे कि हम कहीं इमोशनली ओवरलोड हो चुके हैं या किसी बात से अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। हर तरह का सपना हमें हमारी ही कहानी के कुछ अनदेखे पन्ने दिखाता है। समझने की बात बस ये है कि हर ड्रीम, चाहे वो कितना भी सिंपल या स्ट्रेंज क्यों ना हो, हमारे दिमाग की एक खास भाषा बोलता है, और अगर हम इसे ध्यान से सुनना सीख जाएं तो शायद हम खुद को बेहतर समझ सकें। सपनों की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उसकी व्याख्या करने के तरीके भी उतने ही दिलचस्प हैं। अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और साइंस की सोच इस बारे में काफी अलग अलग बातें कहती हैं। कोई इसे एक मैसेज मानता है जो आने वाले समय की झलक दिखाता है, तो कोई इसे हमारे दिमाग का एक इंटरनल प्रोसेस कहता है। कई आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि सपनों के जरिए हमें ब्रह्मांड, आत्मा या किसी अदृश्य शक्ति से संकेत मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपने सिर्फ विजुअल्स नहीं होते, बल्कि वो सिंबल्स होते हैं जिनके जरिए आने वाली घटनाओं का इशारा किया जाता है। कई कल्चर में तो सपनों को भविष्य देखने का एक जरिया भी माना गया है। वहां ये मान्यता है कि जब इंसान सो रहा होता है तब उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है, और जो कुछ वो वहां देखती है वही सपना बन जाता है। ये सोच थोड़ी मिस्टिकल लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहराई भी है जिसे लोग कई सालों से मानते आए हैं। दूसरी तरफ साइंस इस पूरे प्रोसेस को एकदम अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने असल में हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटी का नतीजा होते हैं। जब हम सोते हैं, खासकर डीप स्लीप और REM स्लीप के दौरान, हमारा दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करता है जो हमने पूरे दिन में महसूस किया या एक्सपीरियंस किया होता है। यानी सपने हमारे इमोशंस, थॉट्स, मेमोरीज और स्ट्रेस का एक कॉकटेल होते हैं। ब्रेन इन्हें एक कहानी की तरह प्ले करता है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो सके। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि सपनों के जरिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करने की कोशिश करता है। ये वो चीजें होती हैं जो हम जागते हुए नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें भूलता नहीं। नींद के दौरान यही सब चीजें सरफेस पर आती हैं और हमें वो दिखता है जिसे हमने अंदर दबा रखा होता है। तो अगर देखा जाए तो सपनों की व्याख्या का कोई एक सही तरीका नहीं है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखना चाहते हैं, साइंस की लेंस से या स्पिरिचुअल बिलीफ की नजर से। दोनों में अपनी अपनी वैलिडिटी है, और शायद इसी वजह से सपनों का रहस्य अब तक सुलझा नहीं है। सपने सिर्फ सोते वक्त आने वाली कोई रैंडम विजुअल स्टोरी नहीं होते,
बल्कि ये हमारे अंदर चल रही उन फीलिंग्स और सोच का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम दिन भर इग्नोर करते रहते हैं। जब हमारा शरीर आराम करता है, तब हमारा दिमाग अपनी असली एक्टिविटी शुरू करता है। यही वो वक्त होता है जब हमारी भावनाएं, स्ट्रेस, डर, कंफ्यूजन और कभी-कभी हमारी अनदेखी क्रिएटिव एनर्जी सपनों के रूप में सामने आती है। इसीलिए सपनों का एक गहरा मतलब होता है, जिसे समझना खुद को बेहतर समझने की दिशा में पहला स्टेप हो सकता है। कई बार हम खुद ये नहीं जानते कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे सपने बिना कुछ कहे वो सब कुछ बोल जाते हैं। चाहे वो किसी अनसुलझे रिलेशनशिप की बात हो, करियर की दुविधा हो या किसी ट्रॉमा का असर, सपनों में ये सब किसी ना किसी रूप में सामने आता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का तरीका होता है हमें यह बताने का कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे हमें देखना, समझना और क्लियर करना चाहिए। इसलिए जब हम अपने सपनों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हम अपनी मेंटल स्टेट और इमोशनल हेल्थ को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा सपने क्रिएटिविटी का भी एक जबरदस्त जरिया है। जब हम जागते हैं तो हमारी सोच लॉजिक और रियलिटी से बंधी होती है, लेकिन सपनों में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। वहां हमारी इमेजिनेशन फुल फ्रीडम में होती है। यही वजह है कि कई बार हमारे ड्रीम्स में वो आइडियाज आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। चाहे वो कोई नई कहानी हो, कोई यूनिक डिजाइन, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन या कोई नया रास्ता, सपनों की दुनिया में क्रिएटिव ब्लॉक्स नहीं होते। सपनों का एक और बड़ा रोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई साइकोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन या डिसीजन से जूझ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर भी सोते समय काम करता है। ऐसे में कभी कभी नींद से जागने के बाद चीजें क्लियर लगने लगती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को एक नए पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर चुका होता है। इसलिए सपनों को सीरियसली लेना चाहिए। यह सिर्फ नींद की फैंटेसी नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी और डिसीजंस को शेप देने वाली एक हिडन प्रोसेस है। अगर हम इन्हें डिकोड करना सीख लें, तो ये हमारी ग्रोथ का एक पावरफुल टूल बन सकते हैं।